हाय सो फाइनली वो समय आ गया है जब मैं कह सकता हूँ अभी मजा आएगा ना बेड़ू, बिकॉज हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है। ये है काउंसलिंग की वीडियो नंबर 14। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर देना, अभी तो जोश सब स्टूडेंट्स को भी आ जाएगा एंड आपको फटाफट सारी अपडेट्स एंड वीडियोस एंड जो भी पेंडिंग स्टफ है जल्दी एक हफ्ते में आपको सब नजर आने लगेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी तक आपका जो साइट होता था, आप सीईटी सेल के अंडर थे, आप एक जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट थे, तो आपके ऊपर जो कमिटी थी वो कमिटी थी सीईटी सेल। तो आपकी जो वेबसाइट होती थी वो होती थी cetcell.mahaceet.org। अब आप जा रहे हो इंजीनियरिंग में, अब आप जा रहे हो ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में जो कमिटी होती है अब से वो बदल जाती है, जो गवर्निंग बॉडी है वो बदल जाती है एंड वो हो जाती है हमारी दूसरी गवर्निंग बॉडी। एंड उसका जो हमारा वेबसाइट रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है। फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स एक ही रहती है वेबसाइट, आपका रहता है fe2022.mahacet.org, fe2023.mahacet.org। उसी प्रकार से इस बार है fe2025.mahacet.org। आपका होम पेज कुछ इस प्रकार से खुलता है, ये अभी रिसेंट में ही अपलोड हुआ है। ओके सो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आप क्लिक हेयर फॉर एंटायर शेड्यूल में यहाँ से जा सकते हो, आपको यहाँ पर प्रॉपर शेड्यूल नजर आ जाएगा। ओके सो अभी हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है 28 तारीख से। इसका मतलब है कल से। विश यू द बेस्ट। अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसको अभी एंजाइटी आ रही है दिल में कि वो कल 28 तारीख तक का भी वेट नहीं कर सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो पूरा फॉर्म आने वाला है उसका पिछले साल का लिंक दे देता हूं। आप अपने दिल और अपने एंजाइटी को कम कर सकते हो पिछले साल की वीडियो देख के। ओके बिकॉज फॉर्म 10 साल से नहीं बदला है। नया फॉर्म का वीडियो भी बनेगा, सो उसका आने का आप वेट कीजिए, 1-1.5 दिन में आ जाएगा फॉर्म आने के बाद। सो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म 28 तारीख से चालू हो रहा है एंड 8 तारीख 5 बजे तक चलेगा। स्टार मार्क है यहाँ पर, स्टार मार्क दिखेगा, डॉलर मार्क दिखेगा, उसका मतलब है डिले हो सकती है, तारीख एक्सटेंशन हो सकती है। 8 तारीख के पहले आपको एनी हाउ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। फॉर्म पहले ही मत भर देना, ये दोनों हाथ जोड़ रहा हूं, पहले ही फॉर्म मत भर देना। ये सीईटी सेल नहीं है कि आप जो भी गलतियां कर ले एक्सेप्ट हो गई। बहुत लोग गलतियां करते थे सीईटी सेल में, तो आपको सीईटी सेल का एम था एग्जाम दिलाना, आपने एग्जाम दे दिया। अब आपने एग्जाम दे दिया है, परसेंटाइल आ गया है, यहाँ पर गलतियां एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। यहाँ पर गलतियों की सजा 1 साल का ड्रॉप मिलता है। तो पेरेंट्स से भी निवेदन है, फोर्स मत करना, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। ये कॉलेज फॉर्म नहीं है कि आप जल्दी भर दिए, जल्दी पहला भरो कॉलेज मिल जाएगा, ना ना, ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। जल्दी या लेट भरने से कुछ असर नहीं पड़ता है। तो वीडियो देखना, पौने घंटे की वीडियो होगी, पिछले साल की वीडियो की लिंक भी डाल रहा हूं, वो भी पौने घंटे की है। एंड देन आप फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ना। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंटेशंस का प्रोसेस। डॉक्यूमेंटेशंस का प्रोसेस आप दो मोड से कर सकते हो। ई स्क्रूटनी, ई स्क्रूटनी का मतलब होता है ऑनलाइन और दूसरा होता है फिजिकल मोड। पिछले सालों तक फिजिकल ही चलता आया है, ई स्क्रूटनी को आते हुए कुछ 2-3 साल ही हुए हैं ई स्क्रूटनी मोड को। तो मैं पर्सनल अगर सजेशन दूं, मेरा पर्सनल सजेशन, मैं सजेशन देता हूं आप फिजिकल मोड के लिए जा सकते हो। ओके फिजिकल मोड के लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल मोड के लिए जा सकते हो। आप मेरा जो लास्ट वीडियो था 10 प्रकार के स्कैम जिसमें मैंने आपको बताए हैं, वो स्कैम वाला वीडियो सिर्फ एक बार देख लो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप फिजिकल मोड में जा सकते हो। वहां पर क्या होता है फिजिकल मोड में, आपका एटलीस्ट ऑन द स्पॉट आपको पता चलता है कि हाँ मेरे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गए हैं, आपको स्टैम्प पेपर लग के एक चिट्ठी मिल जाती है। ऑनलाइन मोड में क्या होता है, लोग अपना करते हैं कि हाँ घर का कंफर्ट, ये कंफर्ट, वो कंफर्ट करते हैं, फायदा भी होता है, बट एंजाइटी किल करती है। ओके फिर कमेंट करते हैं, सर 3 दिन हो गया अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, सर 4 दिन हो गया अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, सर लास्ट डेडलाइन आने वाली है मेरा एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है। तो सबमिट तो आप कंफर्ट में करते हो सोफा पे बैठ के, उसके बाद की एंजाइटी आपको बार बार मोबाइल लेके 10 बार 25 बार 50 बार खोलते हो, सर अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है, मेरे दोस्त का हो गया मेरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर एंजाइटी का शिकार बनोगे। मेरे शब्द याद रखना, अगर आपको चलेगा
पेशेंस है, आप ई स्क्रूटनी जा सकते हो, कुछ नहीं करना रहेगा, 4-5 पीडीएफ अपलोड करने पड़ेंगे, दैट्स इट। चलिए, उसके बाद फिजिकल में तो आपको वहां पर ही चिट्ठी मिल जाती है, और मैंने आपको बताया पिछले साल से तो स्लॉट एंड टाइम बुक करके अपॉइंटमेंट सिस्टम से होता है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर आपकी आती है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, तो 12 तारीख को आएगी आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। मैं आपको बता दूं, आप लोगों का एडमिशन परसेंटाइल के बेसिस पे नहीं होता है। स्टूडेंट्स को लगता है परसेंटाइल के बेसिस पे एडमिशन हुआ, ऐसा नहीं होता है। परसेंटाइल बहुत लोगों का आ जाता है, गुजरात के लोग भी एग्जाम देते हैं, दूसरे शहरों के, दूसरे स्टेट्स के लोग भी एग्जाम देते हैं, आईआईटी एस्पिरेंट्स भी सीईटी देते हैं, नीट एस्पिरेंट भी सीईटी देते हैं, बट जरूरी नहीं है सब लोग एडमिशन भी महाराष्ट्र में लें। तो यहां से आपका रिलीज होता है रैंक का कॉन्सेप्ट। ओके, तो आपका एडमिशन होता है रैंक के बेसिस पे, तो यहां पर आ जाता है प्रोविजनल रैंक, जो कि 12 जुलाई को आएगा। ओके, 12 ऑफ जुलाई को। एंड उसके बाद फिर आप कुछ ग्रीवियंसेस डाल सकते हो कि अगर इन केस किसी का कुछ इशू हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई, बट अभी ये है तो फिर जल्दी में घाई में मिस्टेकें करना मत कृपया करके। तो ये आपका ग्रीवियंसेस का ऑप्शन रहता है। एंड फाइनली मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है आपकी यहाँ पर 17 तारीख को। ओके, तो 17 तारीख तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, जिसमें आपका फाइनल रैंक मिलेगा, जो कभी हिलने वाला नहीं है।